अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी पीओएस सॉल्यूशंस। आज हम रेस्टोरेंट के पीओएस सॉफ्टवेयर में डिलीवरी कैसे मैनेज होती है उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पार्ट ऑफ सेल स्क्रीन में जाते हैं। पार्ट ऑफ सेल स्क्रीन में जैसे कि हमने पहले सीखा टेकअवे कैसा है, टेबल्स कैसे मैनेज होते हैं, और अब हम इसमें डिलीवरीज कैसे मैनेज होती हैं और उसकी प्रिंटिंग कैसे होती है उसका भी तरीकाकार हम आपको बताएंगे। जैसे कि हमने इसमें एक मेन्यू चूज किया टेबल मैनेजमेंट के लिए, इसी तरह से एक मेन्यू चूज करते हैं हम डिलीवरी मैनेजमेंट के लिए। जैसे कि ये मेन्यू 8 के ऊपर हम शिफ्ट राइट क्लिक करते हैं तो इस मेन्यू का नाम हम रख देते हैं कि डिलीवरीज, ठीक है। और जैसे कि हम पहले भी साइज हम 12 और बोल्ड कर रहे हैं तो हम साथ साथ ही ये करते रहते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन प्रेस करके माउस से राइट क्लिक करेंगे तो ये सारा उसका साइज नीचे वाले का भी हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई आइटम थी नहीं तो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने डिलीवरी का बटन क्रिएट करना है, वो भी मल्टीपल होते हैं, जैसे कि ये आपके टेबल्स के बटन है। तो अगर आपने जैसा कि देखा कि टेबल्स के बटन में कंट्रोल राइट क्लिक किया तो ये एक सीक्वेंस है जो कि 1 से शुरू हो रहा है और ये 5 तक गया है, ठीक है ना। तो आप इसमें एहतियात के तौर पर यहाँ पे जैसे कि ये 40 बटन बन सकते हैं, तो डिलीवरीज के आगे भी यहीं पर बटन क्रिएट होगा, पर इसको आप 41 नंबर दे दें। जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट टेबल नंबर साइन 41, ठीक है ना। ये भी फॉर्मूला यही यूज होगा टेबल का, पर यहां पर आप लिख देंगे डिलीवरी 01, ठीक है ना, या डिलीवरी नंबर 1, जो आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें, इसको मैं सेव करता हूं तो ये एक हमारे पास डिलीवरी का बटन क्रिएट हो गया, ठीक है। और इसी तरह से अगले बटन पे हम क्लिक करते हैं, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट टेबल नंबर साइन 42 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिलीवरी नंबर 2, ठीक है। और सो ऑन, इसी तरह से हम यहां पर मल्टीपल जो बटन है वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक, कि जैसे कि हमें जरूरत है तो जितने बटन हमें जरूरत होंगे हम उतने बटन यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर भी आप इस मेन्यू में 40 डिलीवरीज के बटन यूज कर सकते हैं। 40 डिलीवरीज, इतने बटन की क्या जरूरत होती है? जैसा कि समटाइम ऐसा होता है कि डिलीवरी के ऑर्डर बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं और उसमें आपको पता नहीं चलता कि कौन सा ऑर्डर चला गया, कौन सा ऑर्डर अब पेंडिंग है, किस ऑर्डर की अभी पेमेंट नहीं आई, डिलीवरी बॉय से पेमेंट नहीं ली अभी तक वापस। तो ये सारी चीजों के लिए इसको इसी तरह से ही बटन ही टेबल्स ही डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमने इसमें इस फार्मूले से हमने टेबल्स का नाम दे दिया और सेम फार्मूले को सीक्वेंस को फॉलो रखते हुए उनकी नंबरिंग को आगे चल गए और यहां पर ये बटन बना दिए, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास ऑर्डर आता है और जैसे कि ये जिंगर बर्गर विद फ्राइज है और इसमें एक शवारमा है, ये 2 चीजें हैं डिलीवरी के लिए, और हम ऑर्डर पंच करेंगे और ये यहां पर एक क्लाइंट की ऑप्शन, इस क्लाइंट की ऑप्शन पे हम यहां पर F6 से क्लाइंट सर्च कर सकते हैं कि यहां पर कोई है, तो वो कोई भी लिस्ट नहीं आई, जो भी हम नाम लिख के एंटर करते हैं तो वो लिस्ट में से आ जाता है। और अगर हमें पता है कि ये कस्टमर नया ही है, फर्स्ट टाइम कॉल आई है, तो यहां पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर ऐड क्लाइंट की ऑप्शन आ जाती है, ठीक है ना। यहां पे लाइक हम नाम लिख देते हैं कि आसिफ, और यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस है जी हाउस नंबर 55 स्ट्रीट 11, ठीक है ना, लाहौर। और इसी तरह से यहां पर हम इसका फोन नंबर भी लिख देंगे, फोन नंबर लिख दिया। ये जो एड्रेस की 2 लाइनें हैं ये जरूरी है, सिटी लिखना जरूरी नहीं है, बट चूंकि ये जो 2 लाइंस हैं और ये मोबाइल नंबर है, यही आपके उसके डिलीवरी के बिल के ऊपर प्रिंट होगा, ठीक है। और हम इसे यहां पे कर देते हैं सेव। इस मैसेज को इग्नोर कर देंगे, वो ऑटो बैकअप बात नहीं है, एग्जिस्ट करता हुआ, तो इसलिए ये ऐसे आ रहा है। अब देखें कि यहां पर ये हमारे पास आ गया डिलीवरी, उससे कस्टमर का नाम आ गया, और ऐसे ही हम डिलीवरीज में जाएंगे और इस पे ऑर्डर पे हम क्लिक करते हैं डिलीवरी 1, और ये हमने प्रिंट कर दिया। ये प्रिंट चला गया किचन में, क्यूटी डिलीवरी है,
जो कि किचन वाले प्रिंटर पे आपकी जो है ना वो चली जाएगी और आप इसे यहाँ पर सेव कर देता हूं मैं इसको। और यहां से हम देखेंगे डिलीवरी की क्यूटी कैसी है। तो आप देखेंगे डिलीवरी की क्यूटी सब कुछ सेम है, बस डिलीवरी की क्यूटी के ऊपर यहां पर हमारे आ रहा है डिलीवरी का क्या नंबर है, बाकी ऑर्डर वैसे ही है। और इसी से शेफ को पता चलता है कि मैंने इसको पैक करना है। जैसे टेक अवे पर पता चल जाता है वो टेक अवे करना है, डाइन इन लिखा होगा, टेबल नंबर लिखा होगा, तो इट मीन्स कि उसने इसको सर्व करना है। ठीक है, और मैंने इसको क्लोज किया। अब हमारे पास ये देखें इसी तरह से ये येलो हो गया, इट मीन्स कि यहां पर ऑर्डर है। और इसी तरह से एक और ऑर्डर आया, ऑर्डर लार्ज है और आपके कढ़ाई है मटन हाफ, ठीक है ना, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये हमारा डिलीवरी नंबर 3 पर आप सीक्वेंस से भी यूज कर सकते हैं और बगैर सीक्वेंस के भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने क्लाइंट पहले नहीं लगाया, मैंने इसको ऑर्डर को सेव कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो अब क्या हुआ कि अब जैसे कि मैं ये अब शेफ ने वो रेडी करके दिया, किचन से जैसे ही रेडी होके आया तो अब आपने डिलीवरी बॉय को कॉल कहना है और उसको कह कि वो डिलीवरी करवा देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास वैसे ही ऑर्डर आ रहा है जैसे टेबल पे लगा होता है। यहां से हम देख भी सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। और ये बिल की ऑप्शन है, हम यहाँ पे बिल पर आ जाएंगे। बिल पर आते हैं तो यहाँ पर ये देखेंगे जो क्लाइंट का हमने नाम रखा था वो साइड आ रहा है। और यहां से हमने इस प्रिंट के ऊपर, जैसे कि टेबल के प्रिंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो डिलीवरी के बिल प्रिंट के लिए हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्मेट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी, हम इसे सिलेक्ट कर देंगे। तो यहां से ये देखें बिल डिलीवरी मैंने प्रिंट किया और ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गई। यहां से मैंने इसको ओपन किया और ये हमें दिखा रहा है क्लाइंट का नाम, उसका टेलीफोन नंबर, उसका एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमारे पास आ रही हैं। और यहाँ पर आपका एड्रेस टेलीफोन नंबर आ रहा होगा, जैसे कि जो कि आपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर में सिस्टम सेटअप में लिखा हुआ है। जो आपका एड्रेस होगा कैफे एड्रेस लाइन 1 और बिल्डिंग नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर और एनटीएन नंबर, जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो ये अब क्या होगा कि अब ये इसके ऊपर प्रिंट होगा। डिलीवरी के बिल को मैं अब ये वाला बिल प्रिंट करता हूं, साथ आपको ये भी बताता हूं कि क्लाइंट का नहीं लगा था। अब हमने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर क्लाइंट नहीं है। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूं और इस बिल की प्रिंटिंग कर देता हूं। तो बिल डिलीवरी 2, ठीक है ना। तो मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे देखें आपका एड्रेस टेलीफोन नंबर आ रहा है, पर यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस के लिए कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ टेबल नंबर डिलीवरी नंबर लिखा हुआ आ गया। और अब इन केस के डिलीवरी और नंबर नाम अब पहले नहीं लगाया आपने और अब लगाना चाहते हैं तो फिर तरीकाकार क्या है कि यहीं से हमने इसको बिल के लिए ओपन किया और यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमारे पास अली है और यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 है, लाइन 2 है, ठीक है ना। और यहां पर हम नंबर लिख देते हैं जी 0301 जो भी उसका नंबर हो वो हमने लिख दिया और इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, ये इनवैलिड पाथ का मसला ये है कि ये हमने ऑटो बैकअप का पाथ होता है वो नहीं दिया, हम वो भी मैंने। अब देखें ये अली लग गया, फिर मैंने राइट क्लिक किया, अब मेरे पास जो सिलेक्टेड फॉर्मेट था वो आ गया डिलीवरी अली। तो हम इसे प्रिंट करते हैं और यहां पर आप देखते हैं कि ये देखें अब इसके ऊपर एड्रेस टेलीफोन नंबर अली का आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से जब हम इस पे इसे क्लोज करेंगे और अब हम दोबारा जब इसके ऊपर इसको बिल के लिए ओपन करते हैं तो वो नाम सेव रह गया। अगर आपका क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ऐड करना मिस हो जाए तो वो बाद में भी ऐड हो सकती है और जैसे ही ऐड हो जाएगी वो आपकी इसके साथ सेव हो जाएगी। और जैसे ही अब ये डिलीवरी बॉय जब ये वापस आपके पास आता है पेमेंट लेके तो फिर आप इसे क्या करेंगे, आप इस बिल को जैसे कि ये 3 नंबर की डिलीवरी आ गई इसको चेकआउट करेंगे। चेकआउट से आप पेमेंट पर आएंगे, पेमेंट पे आने के बाद आप इसका प्रिंट कर देंगे डिलीवरी चेकआउट। ठीक है, तो ये हमने क्लिक कर दिया, ये हमने इसे ओपन किया तो ये हमारे पास जैसा एक प्रॉपर बिल आना चाहिए वो बिल की इंफॉर्मेशन पूरे बिल प्रॉपर एंटर हो गया। ठीक है,
और इसके साथ साथ देखें अब हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसको रेडी कर देते हैं। ये नॉर्मल फिर कलर आ गया मेन्यू के कलर का हिसाब से, इट मीन्स कि ये क्लियर है और इसकी भी आनी है डिलीवरी। अब इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पर ये भी ऑर्डर है और हम इसे भी चेकआउट करना चाहते हैं तो यहाँ से आके हम इसकी पेमेंट डाल के इसे भी प्रिंट या सेव कर देंगे और यहाँ से हम इसे क्लियर कर देंगे। इस तरह से आपकी ये भी डिलीवरी क्लियर होगी। इन केस के आपके पास 8, 10, 20, 50 डिलीवरीज भी एक वक्त में गई होती हैं तो आपको पता होगा कि कौन कौन सा डिलीवरी नंबर आपका फ्री हो चुका है। तो आप ये जो है ना उसको मैनेज कर सकते हैं, उसके ऑर्डर्स को, उसके किचन्स को और उसकी डिलीवरी और डिलीवरी बॉय से जो पेमेंट आपने वापस लेनी होती है ये उसको भी आप देख सकते हैं। यहां तक आपने देख लिया कि टेकअवे, टेबल और डिलीवरी कैसे मैनेज होती है। अब हम नेक्स्ट सेशन में टैक्स, इनवॉइसिंग, जीएसटी और इन सब चीजों को देखेंगे और कि ये सब चीजें कैसे मैनेज होती हैं और इसकी इनवॉइस और डिलीवरी और बाकी चीजें कैसी किस फॉर्मेट में प्रिंट होती हैं वो भी हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।